डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम गुलिवर्स ट्रेवल्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और उस पहले ही हेडिंग है रीडिंग इज़ फन। ठीक है, रीडिंग इज़ फन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। जो कैप्टन था उसने आदमियों को, देखो प्लूरल है, MAN नहीं है, MEN है। ठीक है, मैन आदमियों को धरती पर क्यों भेजा, लैंड पर क्यों भेजा। ठीक है, अब देखो द कैप्टन सेंट, क्योंकि डिड था तो सेंड का सेंट हो गया, पास्ट में चला गया। सेंट द मैन टू द लैंड, कैप्टन ने आदमी को लैंड पे भेजा। टू लुक फॉर वाटर, पानी को देखने के लिए, मतलब पानी के लिए भेजा। ठीक है, पानी लाने के लिए। टू फैच वाटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टू लुक फॉर वाटर या टू फैच वाटर। वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप, कि जो आदमी थे वो वापिस जल्दी से, रश मतलब जल्दी से, ठीक है, वापिस क्यों मुड़े शिप की तरफ। द मैन रश्ड बैक टू द शिप, जो आदमी थे वो शिप की तरफ वापिस मुड़े जल्दी से। बिकॉज दे वर चेस्ड बाय ए जाइंट, क्योंकि उनका पीछा किया जा रहा था किसके द्वारा, एक जाइंट के द्वारा, एक विशालकाय जीव के द्वारा। ठीक है, वैसे वो आदमी था लेकिन उनके लिए वो जाइंट की तरह था क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसलिए। उसके बाद देखो चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि करेक्ट आंसर को चूज करो। द जाइंट कैरिड ए रीपिंग हुक, बिकॉज जाइंट था जो मतलब विशाल का जीव था, उसके पास एक रीपिंग हुक था, मतलब हाशिया था, ये ऐसा होता है, ऐसा था उसके पास। क्यों था? बिकॉज ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट, क्योंकि वो लड़ रहा था। नहीं, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, हाँ वो अपने कॉर्न को काटने जा रहा था। ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर, गुलिवर को डराना चाहता था। नहीं, तो बी आंसर है। ठीक है, बी आंसर टिक कर लेना। उसके बाद दे, सेकंड है ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन है, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम, बिकॉज उन्होंने गुलिवर को ग्राउंड पे रख दिया उसको देखने के लिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि दे हैड नेवर सीन ए ह्यूमन बिफोर, उन्होंने आदमी को नहीं देखा था। नहीं, आदमी तो वो खुद भी आदमी थे। दे थॉट ही वॉज ए डोल, उन्होंने सोचा वो डोल है। दे हैड नेवर सीन सच ए टीनी मैन, उन्होंने ऐसे छोटे आदमी को नहीं देखा था पहले। ठीक है, तो यही आंसर होगा, उन्होंने छोटे आदमी को नहीं देखा था, इसलिए वो देखना चाहते थे, क्योंकि वो तो बड़े बड़े थे और वो छोटा था, इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखो गुलिवर वाज ए फार्मर, ए सेलर, ए ड्वार्फ, ए जाइंट। नहीं, सेलर था। ठीक है, सेलर पे टिक करेंगे। नेम द क्रिएचर टू होम यू वुड लुक लाइक गुलिवर। ठीक है, कि उस क्रिएचर का नाम लिखो, टू होम यू वुड लुक लाइक गुलिवर, जिसको तुम गुलिवर की तरह, मतलब गुलिवर ट्रेवल्स में जिस तरह से जाइंट थे उसकी तरह देखोगे। द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट, ये क्रिएचर अब खत्म हो गया है, मतलब गुलिवर को तुम उसकी तरह दिखाई दोगे। ठीक है, मतलब बड़े दिखाई दोगे। द वर्ड बिगिंस विद द लेटर डायनासोर होगा। देखो डायनासोर जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे, जाइंट होते थे, तो गुलिवर को मतलब बड़े दिखाई देते थे, जैसे वो लोग दिखाई दे रहे थे उसी तरह डायनासोर आएगा, और वो खत्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब ऐसे एनिमल जो अब खत्म हो गए हैं। दो तरह के होते हैं, एक एंडेंजर्ड जो अभी खत्म होने वाले हैं, मतलब जिनकी जातियां खतरे में हैं, वो एंडेंजर्ड होते हैं। और एक्सटिंक्ट का मतलब ऐसे एनिमल्स जो खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा एनिमल कौन है? डायनासोर है। तो डी से स्टार्ट होने वाला डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर, DINOSAUR। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू लाइक द फॉलोइंग, टेल्स यू द फॉलोइंग। देखो क्या कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट है ना उससे इस तरह के सेंटेंस हमें लिखने हैं यहाँ पे, जो हमें बताते हैं ये बातें, जिनसे हमें इन बातों का पता चलता है। जैसे क्या, जाइंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर, कि जो जाइंट रीपर थे, जो बहुत बड़े बड़े कटाई करने वाले आदमी थे, वो गुलिवर को हैरानी से देख रहे थे। ठीक है, हैरान थे वो उसको देखकर, है ना। किस बात से पता चलता है हमें? इस बात से पता चलता है कि दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, वो सभी ग्राउंड पर बैठ गए। ये लाइन है ना, दे ऑल सेट, दे ऑल सेट
ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट हिम, एट मी, स्टोरी के अकॉर्डिंग। वो ग्राउंड पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए, ठीक है। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट मी, ठीक है। ये होगा, इस बात से हमें पता चलता है कि वो हैरान थे उसको देखकर। गुलीवर वाज ए लर्नड मैन, इस बात का हमें किससे पता चलता है, जब गुलीवर ये कहता है कि आई ट्राई टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस, आई ट्राई टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ है वैसे मैंने, आई ट्राइड पेंसिल से, आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम इन सेवरल, SEVERAL, सेवरल लैंग्वेजेस, LANGUAGES, ठीक है। उसके बाद द फार्मर्स सन्स थॉट गुलीवर वाज ए टॉय, कैसे पता चलता है, वो उसको टॉय के वो सोच रहा था, किस बात से पता चलता है, उसको देखकर उसने उसको मुंह में ले लिया था, वो वाली बात। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैंड इनटू हिज माउथ। ये आप बुक में से देख लेना, सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। ऑन सीइंग वाला है, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैंड इनटू हिज माउथ, ये वाली लाइन लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद देखो द फार्मर्स वाइफ वाज ए काइंड हार्टेड वुमेन, किस बात से पता चलता है, जब देखो एक बार तो उसने उसको बचाया था गिरने से, एक तो ये बात है। उसके बाद लेटर सी पुट मी ऑन हर आउन बेड एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, इस लाइन से भी हमें पता चलता है, ये बुक के अंदर आई है, स्टोरी के अंदर आई है, तो ये लाइन वहाँ से लिखनी है। लेटर सी पुट मी ऑन हर आउन बेड एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, ये वाली लाइन लिखनी है। तो ये खुद करना, ट्राई करना इनको, और जैसे मैंने बता भी दिया बोल बोल के, अगर नहीं पता चले तो सुन के लिख लेना। उसके बाद देखो लेट्स टॉक, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, ये सेंटेंस केयरफुली पढ़ने हैं। देखो द जाइंट फार्मर्स वॉइस एज लाउड एज बिलोइंग ट्रम्पेट, और द जाइंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर, कि जो बड़े किसान थे, ठीक है, उनकी आवाज़ जो बहुत तेज़ी से ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं उनसे भी तेज़ आवाज़ थी, ठीक है। ऐसे ही फिर ये कह रहा है कि एज लाउड एज थंडर, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ थी जितनी थंडर की, बिजली चमकने की आवाज़, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ थी, कहने का मतलब ये है। व्हेन समथिंग इज़ वेरी कोल्ड वी से इट इज़ एज कोल्ड एज आइस, जब बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं कि इतनी ठंडी है कि आइस जितनी, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ वेरी कोल्ड, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आइस जो होती है बहुत कोल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे देखो, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, एज लाइट एज फेदर, ठीक है, कितना हल्का है जितना फेदर होता है, पंख होता है। एज स्लो एज ए टोटोइज, उतना धीरे है जितना एक टोटोइज होता है, मतलब वेरी स्लो है। एज स्वीट एज हनी, उतना मीठा है जैसे हनी शहद होता है, मतलब वेरी स्वीट है, ठीक है। एज वाइट एज स्नो, उतना वाइट है जितना कि बर्फ होती है, मतलब बहुत वाइट है, कहने का मतलब ये है। एज स्ट्रोंग एज एन ऑक्स, बैल जितना स्ट्रोंग है। एज ब्लैक एज नाइट, ब्लैक आएगा। एज रेड एज ए रोज, एज वार्म एज ए टोस्ट, टोस्ट होता है गर्म होता है, ठीक है। एज जेंटल एज ए ब्रिज, जैसे हवा चलती है ना सॉफ्ट सॉफ्ट, उतना जेंटल है, ठीक है, उतना सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट, वेरी जेंटल। उसके बाद देखो यूज अबाउ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस दे रखे हैं हमें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का यूज करना है। आप क्या करना है, पहले खुद से पढ़ लेना, फिर बाद में आंसर मैच करना। द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो, जो बूढ़ा आदमी था उसके बाल इतने सफेद थे जैसे स्नो जैसे।
पेंसिल का यूज़ करके भर लेना पहले, फिर चेक कर लेना। His feet were as cold as ice, उसके पैर इतने ठंडे थे जैसे आइस। The newspaper boy was as slow as a tortoise in delivering the papers, पेपर डिलीवर करने में जो बॉय था वो इतना धीरे था जैसे एक टोर्टॉइस। I felt as light as a feather after exercising, एक्सरसाइज करने के बाद मैं एक पंख की जैसे हल्का महसूस कर रही थी। Create your own comparisons for the following, work in pairs, as tall as the कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जितना लंबा, या बुर्ज खलीफा जितना लंबा भी लिख सकते हैं आप, बुर्ज खलीफा भी लिख सकते हैं। एज फास्ट एज चीता, चीता सबसे फास्टेस्ट एनिमल होता है। एज हाई एज द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट काफ़ी ऊंचा है इसलिए। एज एंग्री एज ए बुल, बुल जैसे एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है तो रेड को देख के वो मारने के लिए भागता है। एज टीनी एज एन आंट, इतना छोटा जितनी एक चींटी। एज ब्रेव एज ए सोल्जर, जैसे एक जो सैनिक होता है उतना ब्रेव, ठीक है। तो यहाँ तक हम करेंगे आज, लेकिन आपको क्या करना है ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पेज पे आपको खुद ट्राई करना है। क्या है देखो, देयर आर मैनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स, फॉर एग्जाम्पल इवेंट, गुलिवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस बिकॉज, क्लाइम क्यों नहीं कर सका था फेंस पे, क्योंकि इसके कारण दिए हुए देखो, 2-2 या 3-3 रीजन आपको देने हैं। एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि जो सीढ़ी का हर एक स्टेप था वो 6 फीट ऊंचा था। ही सा वन ऑफ द जाइंट्स कमिंग टुवर्ड्स हिम, एक जाइंट उसकी तरफ आ रहा था। ही रेन टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए वो भागा, इसलिए वो चढ़ नहीं पाया। उसके बाद देखो ये 2 पिक्चर्स दे रखी हैं, एक पिक्चर ये इसके बेस पे इसमें लिखा हुआ प्ले कैंसल, कि प्ले कैंसिल क्यों हुआ होगा, रीज़न लिखने हैं 2 या 3। उसके बाद ये एक मैन और एक वुमेन है, घूम रहे हैं। देखो चांद दिखा रखा है तो रात में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, 2 रीज़न या 3 रीज़न आपको यहाँ लिखने हैं। पहले ये खुद ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये कराऊंगी, वैसे नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगी आंसर इसके, लेकिन आप पहले खुद ट्राई कर लेना। ओके बाय।